नमस्कार किसान भाइयों। आज हम ऐसा एक वैरायटी के बारे में, ऐसा एक फार्मिंग के बारे में बात करेंगे जिसका फार्मिंग करना बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप इस फार्म को रेडी कर सकते हैं। जी हाँ, ब्लैक जामुन का बारे में बात करेंगे जो इंडिया में काफ़ी बढ़िया मार्केटिंग हो रहा है, काफ़ी अच्छा पसंद करता है लोग। आज के टाइम में देखता तो बहुत सारी फ्रूट फार्मिंग के ऊपर काम हो रहा है, जैसे गुआवा हो गया, एप्पल बेर हो गया, नींबू हो गया, बहुत सारी वैरायटी के ऊपर काम चल रहा है। पर जामुन ऐसा एक वैरायटी है जिसके लिए कोई भी मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं होता है, कोई भी अलग से ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत नहीं होता है, फिर नॉर्मली हो जाता है। और फ्रूट मार्केटिंग का बात करें तो इसका फ्रूट का जो मार्केटिंग होता है बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। कोई भी आप हाई फाई मार्केट में जाइए या फिर गांव का भी मार्केट में देखता तो काफ़ी ज़्यादा जामुन का डिमांड रहता है। और जामुन का नॉर्मली 200-250 रुपये भी किलो मिल जाता है होलसेल में। ओके, ज़्यादा नहीं, फिर भी 150 रुपये 200 रुपये भी किलो मिलता तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिटेबल एक वैरायटी है। और इसमें नॉर्मली मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, बस आप लगा दीजिए, 5-6 महीने इसको ख्याल रखिए, कीड़ा वीड़ा लगता तो उसका दवाई दीजिए, बस हो जाता है। आप बड़ा हाई फाई मार्केट से लेके गांव का मार्केट तक देखता तो काफ़ी बढ़िया डिमांड रहता है ब्लैक जामुन का। ब्लैक जामुन इंडिया में ज़्यादातर फार्मिंग होता है देसी वैरायटी का, जो छोटा छोटा होता है, 5 ग्राम 10 ग्राम 12 ग्राम का होता है। और बहुत बड़ा होता तो जैसा 8 साल 10 साल में जाके फ्रूटिंग देता है, उससे भी वैरायटी के ऊपर काम होता है। पर आज हम ऐसा एक वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो थाई वैरायटी है। जैसे कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्रूटिंग आया है। ये है मेरा ब्लैक जामुन का प्लांट जो 2.5 साल पुराना पेड़ है, जिसमें फ्रूट का मात्रा आप देख सकते हैं। पिछले सीजन में इसमें फ्रूटिंग आया था, थोड़े बहुत आया था। इसका क्या होता है, ब्लैक जामुन का थाई वैरायटी जो होता है वो छोटा छोटा प्लांट पर भी कुछ प्लांट पर फ्लोरिंग फ्रूटिंग आ जाता है। पर इसका प्लांटेशन का बाद कम से कम 1.5 साल 2 साल 2.5 साल लग जाता है फ्रूट आने के लिए। 2 साल 2.5 साल में स्टार्टिंग होता है, तब थोड़े बहुत गुच्छी गुच्छी में 2-4 करके एक पेड़ पे आप फ्लोरिंग देख सकते हैं। ओके, अगली साल 3 साल 2.5-3 साल बाद में इसका भरपूर प्रोडक्शन चालू हो जाता है। साथ ही साथ नया पिछले 2 सालों में और एक वैरायटी लॉन्च हुआ है जो वाइट जामुन। वाइट जामुन वैसा एक वैरायटी है जो सुपर अर्ली वैरायटी है, कम से कम टाइम में छोटा छोटा प्लांट पर फ्रूटिंग भर जाता है। ओके, ये जो प्लांट है कम से कम टाइम में फ्रूट भर जाता है, और जितना ही बड़ा होते जाता है वैसे ही फ्रूट बहुत काफ़ी बढ़िया फ्रूटिंग देता है। पर इसका एक प्रॉब्लम है, जो मार्केट में अभी भी इसका डिमांड उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना डिमांड बहुत पुराना से ब्लैक जामुन के ऊपर है। वाइट जामुन ऐसा एक वैरायटी है, धीरे धीरे मार्केट चालू हो रहा है। ये भी ब्लैक जामुन का थोड़ा साइज बड़ा होता है। ब्लैक जामुन का हम लोग जो वैरायटी प्रोवाइड करते हैं वो है थाई ब्लैक जामुन, जो अर्ली वैरायटी है। जैसे कि देसी वैरायटी देखते हैं तो 8 साल 10 साल लगता है फ्रूट आने के लिए, पर थाई ब्लैक जामुन जो वैरायटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये वैरायटी बहुत ही कम टाइम में यानी 2.5-3 साल में फ्रूट देना चालू करता है। और 2.5-3 साल बाद से एक पेड़ से कम 15-20 किलो तक आसानी से फ्रूट आ जाता है, अच्छा ट्रीटमेंट आप रखेंगे तो। और इसका जो फल का साइज होता है 20 से 25 ग्राम का बीच में इसका फल का साइज होता है। ब्लैक कलर का होता है, इस साइज़ का होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। और अंदर का जो सीड होता है बहुत ही छोटा होता है। ज़्यादातर हाई फाई मार्केट में इसका ही सबसे ज़्यादा डिमांड होता है और यही सबसे ज़्यादा भाव में बिकता है। इसका मार्केट प्राइस आप देखता तो एवरेज देसी ब्लैक जामुन भी आप देखता तो कम से कम 80 रुपये 100 रुपये 150 रुपये का नीचे कहीं पे भी सेल नहीं होता होलसेल में। और उसी जगह में थाई ब्लैक जामुन का बात करें तो ये वैरायटी कम से कम 120 से 150 रुपये का नीचे कभी भी सेल नहीं होगा। ये प्लांटेशन करके 6 महीना अच्छे से देखभाल करना पड़ता है। उसका बाद में आप वैसे ही कोई ट्रीटमेंट ना करता तो भी ठीक टाइम टू टाइम पानी देता तो भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। इसमें बहुत कम से कम मेंटेनेंस में ये प्लांट हो जाता है और बहुत ही कम से कम पानी में भी ये प्लांट उग जाता है। ओके, आप आज का टाइम में बहुत सारी वैरायटी के ऊपर फार्मिंग हो रहा है, जैसा एप्पल बेर फार्मिंग, लेमन की फार्मिंग, गुआवा फार्मिंग, बहुत सारी वैरायटी के ऊपर फार्मिंग हो रहा है। पर ब्लैक जामुन ऐसा एक वैरायटी है जो कम से कम मेंटेनेंस में लगभग बहुत ही कम मेंटेनेंस में ये वैरायटी आप आसानी से बाग रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क फ्री फार्मिंग है। आपको कोई भी बंजर ज़मीन में भी ये प्लांटेशन आप कर सकते हैं। जिस ज़मीन में घास उगता है उस ज़मीन में इस फार्मिंग बहुत अच्छा से हो जाता है।
आज के टाइम में आपका पास कोई ज़मीन पड़ा हुआ है जी, जंगल जैसा ज़मीन पड़ा हुआ है या फिर जो ज़मीन में कोई भी खेती आप नहीं करते, सिर्फ घास उगता है, उस सभी ज़मीन में भी आसानी से आप जामुन का खेती आप कर सकते हैं। प्लांटेशन का बात करें तो आप जामुन का पेड़ 15 बाई 20 या फिर 15 बाई 15 डिस्टेंस में लगा सकते हैं। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 फीट और लाइन टू लाइन डिस्टेंस आप 15 फीट भी रख सकते हैं, 18 फीट भी रख सकते हैं, 20 फीट भी रख सकते हैं। क्योंकि ये जो प्लांट है धीरे धीरे बड़ा होता है और जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा फ्रूटिंग, बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग आता है। जैसे कि मेरा ये जो जामुन का पेड़ है ये लगभग 2.5 साल का पुराना पेड़ है जो हम इसमें लगाया था। और पीछे में आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया पहला साल पिछले सीज़न में थोड़े बहुत आया था, 2-4 फ्लावरिंग आया था। इस साल में काफ़ी बढ़िया आप देख सकते हैं पूरा पीछे में अंदर पूरा भर गया है फ्लावरिंग से। अभी देखना होगा इसका फ्रूटिंग कैसा आता है, फ्रूट का साइज़ क्या होता है। नॉर्मली जो ब्लैक जामुन थाई वैरायटी हम लोग जो सेल करते हैं इसका जो फ्रूट साइज़ होता है 15 से 20 ग्राम एवरेज साइज़ होता है, 18, 20, 25 ग्राम का बीच में साइज़ होता है। और अंदर का जो गुठली होता है बहुत ही छोटा होता है। मिठास काफ़ी ज़्यादा होता है, इस साइज़ का जामुन होता है केक और अंदर भरपूर रस रहता है। और जामुन का जो मेन बात होता है कीपिंग क्वालिटी, जामुन देसी जामुन दिखता तो वो बहुत जल्द सड़ जाता है, इसीलिए मार्केट उतना अच्छा नहीं हो पाता। पर हम जो थाई जामुन आप बेसिकली थाई जामुन के ऊपर फार्मिंग करेंगे तो इसका मेंटेनेंस कम है, बहुत ही आसानी से प्लांट उग जाता है, तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ फ्रूट का मार्केटिंग देखते तो फ्रूट का कीपिंग क्वालिटी भी अच्छा होता है, 3 दिन 4 दिन आसानी से रह जाता है पकने का बाद में। 3 दिन 4 दिन को ऊपर इसका कीपिंग क्वालिटी होता है, तो इसीलिए आप कोई भी दूर का मंडी में आप इसको मार्केटिंग कर सकते हैं। पर आज का टाइम में आप इंडियन मार्केट का साथ हिसाब करते हो तो वाइट जामुन उतना मार्केटिंग नहीं मिला है जितना मार्केटिंग बरसों पुराना से आ रहा है। ब्लैक जामुन का मार्केटिंग काफ़ी अच्छा है और फल भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसीलिए आप फार्मिंग करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ब्लैक जामुन, जो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। और उसका थाई वैरायटी का अंदर आपको सभी टाइम ध्यान रखना है बेस्ट क्वालिटी जो सुपर अर्ली वैरायटी होता है, कम से कम टाइम में फ्रूटिंग देता है, वैसा वैरायटी आपको चूज़ करना पड़ेगा जो कम से कम टाइम में। अब थाई वैरायटी का अंदर भी बहुत सारी नर्सरी है जो प्लांट देता है, कम से कम 5 साल 7 साल लग जाता है फिर भी फ्रूटिंग नहीं आता। पर थाई वैरायटी का अंदर बेस्ट क्वालिटी आप चूज़ करेंगे तो आपको कम से कम टाइम में जैसा 2.5-3 साल में काफ़ी बढ़िया फ्रूटिंग आना चालू हो जाएगा। प्लांटेशन का जो सिस्टम है प्लांटेशन आप करना है तो आप 1 एकड़ ज़मीन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका क्या प्रॉफिट है, कैसा प्रॉफिट आता है, सभी देख के आगे बढ़ सकते हैं आप। ब्लैक जामुन और वाइट जामुन का अंदर कंपैरिजन करेंगे तो वाइट जामुन में सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन होता है, कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन चालू होता है और धीरे धीरे जैसे बड़ा होते जाता है वैसे ही फ्रूटिंग भी बढ़ते जाता है। उसी जगह में आप ब्लैक जामुन देखते हो तो ब्लैक जामुन 2 साल 2.5 साल 3 साल लग जाता है फ्रूट आने के लिए। पर जब से स्टार्टिंग होता है, जैसे कि मेरे इस पेड़ में पिछले साल 3-4 फ्लावरिंग आया, 3-4 गुच्छी फ्लावरिंग आया था, इस बार पूरी की पूरी अंदर भर गया है पूरा फ्लावरिंग से। ओके, तो ब्लैक जामुन ऐसे ही होता है जब पूरी की पूरी फ्रूट देना चालू करता है तब पूरा भरपूर प्रोडक्शन चालू हो जाता है और जैसे ही बड़ा होते जाता है वैसे ही फ्रूट प्रोडक्शन भी बढ़ते जाता है। आप कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हो तो आपके लिए 2 ऑप्शन है, एक ब्लैक जामुन का अंदर थाई वैरायटी जो सबसे बढ़िया है आज का टाइम में मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा वैरायटी है, और साथ ही साथ वाइट जामुन आप वाइट जामुन और ब्लैक जामुन मिक्स करके लगाना चाहते हो तो आप रेशियो कर सकते हैं 1:3 मान के चलिए। आप 100 प्लांट ब्लैक जामुन का लगाता तो 20 प्लांट या 30 प्लांट वाइट जामुन लगा के देख सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन रहता तो आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।